हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फ्लटर एसेंशियल विजिट सीरीज में एलाइन विजिट को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और उसको यूज किस तरह कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं फ्लटर एलाइन विजिट। एलाइन विजिट इज द विजिट दैट इज टू अलाइन इट्स चाइल्ड विद इन इट्स सेल्फ। अपने आप में अपनी चिल्ड्रन को जो है ना एलाइन करने के लिए हम एलाइन विजिट यूज करते हैं। एंड ऑप्शनली साइज इटसेल्फ बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइज। हाँ, जो इसकी मतलब इसकी साइज जो इसकी चाइल्ड की साइज होती है ना उसके अगेंस्ट जो है ना वो मतलब उसकी उसी के ऊपर बेस करता है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेसिकली हम तीन तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली उसकी टाइप है वाला हमारे पास अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे, और अलाइनमेंट क्लास को हम यूज करेंगे, और हम फ्रैक्शनल ऑफसेट को हम यूज करेंगे। हम तो आई स्टेप वाइज जो है ना हम एक एक प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो हम पहले सबसे देखते हैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, फिर अलाइनमेंट क्लास और फिर फ्रैक्शनल ऑफसेट। हम तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन बना हुआ है जिसमें हमारे पास ऊपर एक बार है और नीचे हमारे पास एक सेंटर विजिट है जिसमें हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर की हमारे पास विड्थ और हाइट 300 है, और हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है ताकि ये सब कुछ नजर आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है और इसको हमने मतलब वैसे एक सिंपल फ्लटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी टेक्स्ट स्टाइलिंग है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेड कलर येलो कलर का बल्ब आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक करके हम एक रैप विद विजिट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलाइन से इसको रैप कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास बाई डिफॉल्ट ये जो है ना ये सेंटर में होगी। हम अब हम इसकी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसकी एक एक प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास फिट फैक्टर और हाइट फैक्टर और चाइल्ड हम, और हमारे पास जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है ना वो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, और इसकी टाइप क्या है हमारे पास अलाइनमेंट जियोमेट्री। तो हम इसको इसी को ही देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है ना अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, तो हम इसी को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट इसको हम सेंटर में करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सेंटर में ही है। अगर हम इसको टॉप सेंटर में करना चाहते तो हमारे पास ये ऊपर टॉप सेंटर में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको राइट साइड पे सेंटर लेफ्ट में करना चाहते तो सेंटर लेफ्ट में चला जाएगा। अगर हम सेंटर राइट में करना चाहते तो सेंटर राइट में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना हम यहाँ पे देख सकते हो, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट लेफ्ट बॉटम राइट, बॉटम सेंटर और सेंटर राइट टॉप, मतलब ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ये लीनियर इंटरपोलेशन हमारे पास ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जिस तरह हमने पैडिंग में पढ़ा हुआ था कि हम दो अलाइनमेंट देंगे, फिर ये 0 to 1 जो है ना इसी की बेस पे जो है ना हमारे पास ये मतलब अलाइन होगा ये इस वैल्यू में। अगर हम 0 देंगे तो हमारे पास ये वाली अलाइनमेंट जो है ना वो सेट होगी। अगर हम 1 देंगे तो हमारे पास ये वाली, अगर 0.5 देंगे तो हमारे पास इसके बिल्कुल दरमियान वाली जो है ना हमारे पास अलाइनमेंट सेट होगी। ये तो हो गई हमारे पास अलाइनमेंट्स प्रॉपर्टी है। अब अलाइनमेंट की हम क्लास देख लेते हैं। तो अगर अलाइनमेंट की हम क्लास देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई है। तो एक्स एंड वाई अलाइनमेंट क्लास और फ्रैक्शनल ऑफसेट को हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास एक्स एक्सिस, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं। तो अगर हम टॉप पे मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो है ना हम करते तो हम वाई एक्स एक्सिस को हम जीरो कर लेते और वाई एक्सिस को भी हम जीरो कर लेते, तो हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये सेंटर में क्यों आया इसको हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पे 1 कर लेते तो हमारे पास ये बिल्कुल बॉटम पे चला गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास बॉटम है। तो हमारे पास बॉटम ये है, 1 हमारे पास इस साइड पे आता है, ठीक है। और 0 हमारे पास इस साइड पे, तो अगर हम यहाँ पे 0 कर ले और यहाँ पे सॉरी 0 हमारे पास बिल्कुल मिड में आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे -1 कर ले तो हमारे पास ये ऊपर टॉप पे चला जाता है। तो ये अलाइनमेंट होती है। अब अगर हम इसी के साथ फ्रैक्शनल को मतलब देख ले तो हमारे पास फ्रैक्शनल में हमारे पास ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम 1 कर लेते हैं। तो ये देखो 1 1 में हमारे पास बिल्कुल ये बॉटम राइट साइड पे आ गया है। अगर हम इसको 0 कर लेते तो 0 में हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आ गया है।
अगर हम इसको जीरो कर ले तो हमारे पास ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे आ गया है। अब हम फ्रैक्शनल ऑफसेट और अलाइनमेंट, इन दो की, मतलब ये दोनों सेम चीजें नहीं है, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो हम डिफरेंस जो है ना एक डायग्राम मैंने, मतलब मुझे मिला था, तो वो डायग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस डायग्राम को देखते हुए हम ये मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अलाइनमेंट और ऑफसेट किस तरह की अलाइनमेंट्स करते हैं हम। अब अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास ये अलाइनमेंट है और ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑफसेट है। तो फ्रैक्शनल ऑफसेट हमारे पास पूरा का पूरा, देखो इस साइड पे हम जीरो जीरो पे क्लिक करेंगे ना, जीरो जीरो करेंगे ना, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ। तो ये हमारे पास टॉप लेफ्ट पे आएगा। अगर हम जीरो वन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा। वन वन हमारे पास यहाँ पे आएगा, जीरो वन हमारे पास यहाँ पे आएगा। जीरो वन हमारे पास यहाँ पे आएगा, वन जीरो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम पहले फ्रैक्शनल को देख लेते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शनल है हमारे पास, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है जीरो जीरो, हम ये देखते तो जीरो जीरो में हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करते कि जीरो वन कर लेते, तो जीरो वन में हमारे पास ये जीरो और वन आ गया हमारे पास। अब हम वन वन देखते हैं, वन वन में हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम वन जीरो को देख लेते हैं, तो वन जीरो में हमारे पास ये वन हो गया, वन वाला साइड, तो ये वन और जीरो हमारे पास टॉप पे है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो है ना वो वन हो गया और वाई एक्सिस हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस टॉप पे हो गया और एक्स एक्सिस जो है ना हमारे पास बॉटम पे हो गया। तो ये एक्स एक्सिस का बॉटम है और ये वाई एक्सिस का टॉप है। अगर हम वन वन कर ले तो ये एक्स एक्सिस का टॉप है और वाई एक्सिस का भी टॉप है। अगर हम यहाँ पे इसको इसको भी जीरो कर लेते हैं, इसको भी जीरो कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का टॉप है और वाई एक्सिस का बॉटम है। अगर हम यहाँ पे वन कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का बॉटम है और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का टॉप है। यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। और इस साइड पे, सॉरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और बॉटम में तो हमारे पास ये वाई एक्सिस हमारे पास वन है, तो हमारे पास वन जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो जीरो वन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर हम जीरो पॉइंट फाइव कर लेते हैं तो हमारे पास ये देखें, बिल्कुल वाई जो है ना हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव बिल्कुल मिड में आ गया और एक्स एक्सिस हमारे पास बिल्कुल टॉप पे है, मतलब लेफ्ट पे है। सॉरी, आई थिंक ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं और वाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारे पास जीरो, इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट पे है। और वाई एक्सिस हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव, इट मीन्स हमारे पास ये बॉटम मिड में है बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे फाइव जीरो पॉइंट फाइव कर ले तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस हमारे पास लेफ्ट टू राइट और वाई एक्सिस हमारे पास टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब वाई एक्सिस हमारे पास वन है, तो वन पे हम क्या करते हैं कि वन पे हम इसको बॉटम पे लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास टॉप टू बॉटम होती है। और अगर हम ये बॉटम पे लेके जाते हैं तो बॉटम में हमारे पास राइट पे एक्स एक्सिस हमारे पास राइट पे जानी चाहिए, ठीक है। और जीरो पे हमारे पास लेफ्ट पे जानी चाहिए। और ये जो है ना हमारे पास टॉप पे जानी चाहिए, जीरो पे टॉप पे जानी चाहिए वाई एक्सिस, और वन पे जो है ना हमारे पास बॉटम पे चली जानी चाहिए। तो ये फ्रैक्शनल अलाइनमेंट। और अगर हम यहाँ पे एक अलाइनमेंट को देख ले, तो अलाइनमेंट में हमारे पास ये है ना कि अलाइनमेंट में हमारे पास ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो जो है ना हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल मिड में है। तो जीरो जीरो को अगर हम यहाँ पे कर लें तो हमारे पास बिल्कुल मिड में आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम वन प्लस वन कर ले तो हमारे पास बिल्कुल ये बॉटम राइट पे आना चाहिए, वन वन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे माइनस वन करें तो हमारे पास एक टॉप लेफ्ट पे आना चाहिए, माइनस वन माइनस वन, तो हमारे पास टॉप लेफ्ट पे आ गया। जीरो जीरो पे यहाँ पे आएगा। अब माइनस वन और प्लस वन, इसको हम ट्राई कर लेते हैं, माइनस वन प्लस वन, तो हमारे पास ये बिल्कुल किधर आना चाहिए, देखो माइनस वन ये है हमारे पास, प्लस वन ये है हमारे पास, हाँ। तो पहले हमारे पास एक्स एक्सिस होती है तो हमारे पास एक्स एक्सिस में माइनस वन यहाँ पे आता है, ठीक है।
अब हम मतलब यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम इसको प्लस कर लेते हैं, एक्स एक्सिस को हम 1 कर लेते हैं और वाई एक्सिस को हम -1 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे जानी चाहिए? ये हमारे पास ऊपर टॉप राइट पे बिल्कुल जानी चाहिए हम। तो होपफुली आप लोगों को मतलब अलाइनमेंट और फ्रैक्शनल ऑफसेट की यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को इससे समझ आ चुकी है। कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।